नमस्कार प्यारे मित्रों, शौर्य रस स्तंभ धर्म, स्वाभिमान एवं हिंदवी स्वराज्य। धर्म, स्वाभिमान और हिंदी स्वराज्य के महानायक जिनका जीवन गुजरा वो सभी महापुरुष भारत भूमि इस राष्ट्र के प्रति जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, प्रकृति के लिए। उसमें सबसे पहले अगर नाम आता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत भूमि के मतलब 5000 साल का इतिहास। हर रोज हम एक महापुरुष की बात करें, उससे आज का युवा, आज का मनुष्य, आज का भारत का आधुनिक युवा युवती और पुरुष उससे क्या सीख सकता है कि हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने इस राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए और प्रकृति के लिए क्या काम किया। तभी हमें पता पड़ेगा हम उनके सामने उनके जूते के बराबर हैं। छत्रपति शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। भारत की पवित्र धरती पर कई राजा, महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती हुए, लेकिन ऐसा योद्धा बहुत कम हुआ जिसने केवल राज्य नहीं बनाया बल्कि गुलामी में दबे हुए समाज को आत्मसम्मान दिलाया। वो नायक कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत की स्थिति कुछ पॉइंट में देता हूं। उस समय भारत की स्थिति क्या थी? उस समय था विदेशी आक्रमणों से भारत पीड़ित था, अत्याचार बढ़ रहे थे, जनता भय में जी रही थी, समाज की हालत, मंदिर टूट रहे थे, समाज व्यवस्था टूट रही थी, धर्म परिवर्तन जबर हो रहे थे, महिला की सुरक्षा खतरे में थी, किसानों पर अत्याचार हो रहे थे और सबसे बड़ा संकट भारत भूमि के हर एक वर्ग के लोगों में वो आत्मविश्वास की कमी ऐसा टूट चुका था जिसे कोई भी एरा गेरा आके उसके आत्मसम्मान पर किरीट टोक सकता था। तो एक लाल, एक सिंह जन्म लिया। 19 फरवरी 1630 सिवनी के दुर्ग में उस बालक था जो आगे चलकर हिंदवी स्वराज्य का सूर्य बना। माता जीजाबाई का पुत्र। यदि शिवाजी महाराज महान बने तो उसके पीछे उनकी माता जीजाबाई का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने क्या सिखाया शिवाजी को? रामायण, महाभारत, धर्म, शक्ति एवं साहस। बचपन से उसको संस्कार जीजाबाई ने दिए, बेटा अगर यह भूमि केवल शासक बनने के लिए या शासन करने के लिए नहीं, धर्म और जनता की रक्षा के लिए है। यह संस्कार आगे चलकर शिवाजी को छत्रपति बनाया। शिवाजी महाराज का स्वप्न बचपन से ही उन्होंने क्या था? हिंदी स्वराज्य। हिंदी स्वराज्य मतलब का मतलब क्या? एक ऐसा राज्य जिसमें धर्म सुरक्षित हो, जनता सुरक्षित हो, महिला सुरक्षित हो, किसान सुरक्षित हो और हर किसी वर्ग, सभी वर्ग को एक सरीखा न्याय मिले। ये केवल सत्ता नहीं, आत्मसम्मान का आंदोलन था। नंबर 3, शिवाजी महाराज की वीरता। केवल राजा नहीं, रणनीति के मास्टर। उन्होंने वो गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई जिसमें पहाड़, जंगल और दुर्ग का उन्होंने अद्भुत उपयोग किया। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि शिवाजी कब आएंगे और कब चले जाएंगे। अफजल खान, औरंगजेब का महान पराक्रमी सेनापति, विशाखापुर हमला, उसने कहा शिवाजी को तो मैं गाजर मूली की तरह काट लूंगा, मच्छर की तरह मसल दूंगा। शिवाजी महाराज ने बुद्धि, धैर्य और साहस से उसे न केवल परास्त किया, केवल ताकत से नहीं, बुद्धि और आत्मविश्वास से। इसलिए शिवाजी के जीवन से ये सीखना जरूरी है, केवल ताकत से नहीं, बुद्धि और आत्मविश्वास भी जरूरी है। नंबर 4, महिलाओं के प्रति सम्मान। आज के समाज में विशेष रूप से समझकर आज के समाज को, हर एक युवा को महिला का सम्मान क्यों करना है? शिवाजी महाराज कहते हैं यदि युद्ध में अगर कोई महिला मेरे कैदी मिले तो उसका पूर्ण सम्मान करो। सोचिए, युद्ध काल में भी महिला का सम्मान, सुरक्षा पर महिला की रक्षा। इतना जोर क्यों? यही तो महानता है, यही तो सच्चा वीर है।
कमजोर की रक्षा करे उसे हम वीर कहते हैं। धर्म का वास्तविक अर्थ शिवाजी महाराज के हिसाब से, कुछ लोग शिवाजी महाराज केवल धर्म विशेष के रूप में नहीं, वो हमारे समाज के, ऐसा नहीं, वो समग्र भारत के थे। सच्चाई क्या है, वो धर्म रसक थे, घृणा फैलाने वाला नहीं। उनके राज्य में मस्जिदों का भी सम्मान हुआ, अच्छे मुस्लिम उनके सैनिक थे, सभी को न्याय कर सकते। उनका संघर्ष किससे था? केवल आतताई अत्याचारी से, किसी विशेष धर्म से उनका कभी युद्ध हुआ ही नहीं। वो न्याय, मानवता, सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए लड़े, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय और समाज का इंसान क्यों न हो। उनके जीवन में सबसे बड़ा मानवता के बाद जिसका प्रभाव रहा वो गुरु समर्थ रामदास जी। शिवाजी महाराज के जीवन में गुरु समर्थ रामदास जी का बड़ा प्रभाव। गुरु ने क्या दिया? आध्यात्मिक शक्ति, आत्मबल और धर्म का दृष्टिकोण। शिवाजी महाराज समझते थे राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है, इसलिए वो विनम्र थे। इतने शक्ति होने के बावजूद उनमें कतई छोटा सा तिनका भर का भी अहंकार नहीं था। सबसे बड़ी घटना आगरा से निकलना, और जब शिवाजी महाराज छल से पकड़ा, वहां उनका अपमान हुआ, घोर अपमान, फिर भी शिवाजी महाराज टूटे नहीं, अटूट धैर्य, रणनीति, साहस से वहां से निकलकर इतिहास बनाया। इसलिए तो शिवाजी कहते मुश्किल परिस्थितियों से डरना नहीं, घबराना नहीं, केवल सोचना सीखो, सोचोगे तो रास्ता मिलेगा। 1644 रायगढ़ में शिवाजी महाराज का राज्य में हुआ। वो केवल राजा का नहीं, वो गुलामी का आत्मसम्मान की जीत थी। जनता रो रही थी, क्यों? कि सदियों को बाद उन्हें लगा कि उनका कोई राजा आया। शिवाजी महाराज का प्रशासन केवल महायोद्धा नहीं, महान प्रशासक भी थे। उनके राज्य में न्याय, किसानों की रक्षा, महिला की सुरक्षा, हर धर्म को मान, दुर्ग व्यवस्था, आर्थिक सुधार। आधुनिक नेता भारत के क्या सीखना चाहिए? सत्ता सेवा के लिए होती है, अहंकार के और स्वयं के मौज मस्ती के लिए नहीं। ये शिवाजी सिखाते। आज के भारत के युवा को लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का संदेश। आज का युवा, चाहे वो लड़का हो लड़की, आज का तो माता पिता भी 24 घंटे मोबाइल में खो गए, दिशाहीन हो गए, और थोड़ी सी तकलीफ पड़ी, कठिनाई, तुरंत हार मान लेते। शिवाजी महाराज के अपने भीतर के शेर को, अपने भीतर के लायन को, अपने भीतर के सिंह को जगाओ। क्या सीखो? आत्मविश्वास, साहस, संस्कार, माता पिता का सम्मान एवं राष्ट्र और धर्म प्रेम जिसने सीख लिया, वो अपने लिए, स्वयं के लिए, फैमिली के लिए और राष्ट्र के लिए सब कुछ कर गुजरेगा। शिवाजी महाराज का धर्म और अध्यात्म पक्ष में भी बहुत बड़ा प्रभाव था। माँ भवानी के परम भक्त थे, प्रार्थना, गुरु स्मरण एवं धर्म चिंतन करते थे। आध्यात्मिकता शिवाजी महाराज कहते हैं आध्यात्मिकता कमजोरी नहीं, इट इज नॉट ए वीकनेस, इट इज भीतर की वो शक्ति जो हमें स्ट्रांग बनाती है दुनिया की हर कठिनाइयों से संघर्ष। आज भारत को क्या जरूरत है? आज आवश्यकता है शिवाजी महाराज की जैसी सोच की, निर्भयता, आत्मविश्वास, मानवता, राष्ट्र प्रेम, धर्म आदर। आज हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे शिवाजी महाराज के जय जयकार करते हैं, लेकिन जीवन में हम उनके आदेश को नहीं उतारते। अगर उनके जीवन में आदेश अगर उतारना है तो केवल माथे पर तिलक लगाना, गले में रुद्राक्ष पहनना, हाथ में भगवा झंडा लेके शिवाजी महाराज जय बोलने से कुछ नहीं होता। अगर हम अपने माता पिता का अपमान करते, महिलाओं का अनादर करते, भ्रष्टाचार करते, तो वो धर्म, पंथ, संप्रदाय, राष्ट्र और संस्कृति एवं प्रकृति के प्रति किसी भी प्रकार की न भक्ति है न राष्ट्र प्रेम। शिवाजी महाराज कहते हैं अगर आपका चरित्र, साहस, न्याय और भक्ति राष्ट्र के लिए, प्रकृति के लिए, संस्कृति के लिए और माता पिता के लिए, महिला के लिए है तो वही धर्म श्रेष्ठ है, अन्यथा नहीं। जब जब भारत में अन्याय बढ़ेगा, आत्मविश्वास टूटेगा, धर्म संकट में होगा, तो शिवाजी महाराज का नाम लाखों युवाओं को दिल में वो जोर अग्नि प्रज्वलित करेगा। इसलिए शिवाजी कहते हैं वीर बनो, करुणामय बनो, संस्कारी बनो, मानवता को अपनाओ और
धर्म के लिए खड़े रहो। आज का विशेष अध्याय छत्रपति शिवाजी महाराज का। जय भवानी, भारत माता की जय। जय शिवाजी महाराज। प्रणाम सुरेश।